When motivated by why, success just happens. जब क्यों से प्रेरित होते हैं तो सफलता जरूर मिलती है. It was a turn of the century version of the .com boom. ये .com boom के शताब्दी बदलाव का संस्करण था. The promise of the revolutionary new technology was changing the way people imagine the future. नई क्रांतिकारी तकनीक का वायदा जो लोगों के भविष्य की कल्पना को बदल रहा था. एंड देयर वॉज अ रेस टू सी हु कुड डू इट फर्स्ट. और एक दौड़ लगी थी कि कौन इसे पहले कर सकता है. इट वॉज द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी. ये 19वीं शताब्दी का अंत था. एंड द न्यू टेक्नोलॉजी वॉज द एयरप्लेन. और नई तकनीक एयरप्लेन थी. वन ऑफ द बेस्ट नोन मैन इन द फील्ड वॉज सैमुअल पायरपॉन्ट लैंगली. इसमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध नाम सैमुअल पायरपॉन्ट लैंगली का था. लाइक मेनी अदर इन्वेंटर्स ऑफ हिज डेज, उस समय के बहुत सारे आविष्कारक की ही तरह, he was attempting to build the world's first heavier than air flying machine. वो कोशिश कर रहे थे दुनिया की सबसे पहली heavier than air flying machine बनाने की. The goal was to be the first to achieve machine powered controlled manned flight. लक्ष्य ये था कि कौन पहली दफा मानव युक्त उड़ान वाली मशीन को संचालित और नियंत्रित करेगा. The good news was Langley had all the right ingredient. अच्छी खबर ये थी कि लैंगली के पास सारी सही सामग्री उपलब्ध थी for the enormous task, इस विशाल कार्य को करने के लिए. He had what most would define as the recipe for success. उसके पास वो सब कुछ था जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि सफलता की रेसिपी है. Langley had achieved some renown within the academic community as an astronomer. Langley ने अचीव किया था कुछ यश को अपने एकेडमिक समुदाय में खगोल शास्त्री के रूप में, विच अर्नड हिम हाई रैंकिंग एंड प्रेस्टिजियस पोजीशन, जिससे उसने अर्न किया था एक हाई रैंकिंग और प्रतिष्ठित पद को. ही वॉज सेक्रेटरी ऑफ स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशंस. वो सचिव था स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन का. ही हैड बीन एन असिस्टेंट इन हार्वर्ड कॉलेज ऑब्जर्वेटरी. वो हार्वर्ड कॉलेज ऑब्जर्वेटरी में असिस्टेंट भी था. एंड प्रोफेसर ऑफ द मैथमेटिक्स एट द यूनाइटेड स्टेट नेवल एकेडमी. यूनाइटेड स्टेट नेवल एकेडमी में मैथमेटिक्स का प्रोफेसर भी था. लैंगली वॉज वेरी वेल कनेक्टेड. लैंगली बहुत ज्यादा अन्य लोगों से कनेक्टेड था. हिज फ्रेंड्स इंक्लूडेड सम ऑफ द मोस्ट पावरफुल मैन इन गवर्नमेंट एंड बिजनेस. उसके दोस्त जो कि बहुत कुछ थे गवर्नमेंट में और कुछ बिजनेस में, वो बहुत शक्तिशाली थे. इंक्लूडिंग एंड्रयू कार्नेगी, जिसमें सम्मिलित थे एंड्रयू कार्नेगी भी, एंड अलेक्जेंडर ग्राहम बेल. और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल भी. ही वॉज ऑल्सो एक्सट्रीमली वेल फंडेड. उसे बहुत ज्यादा फंड भी प्राप्त हुआ था. द वॉर डिपार्टमेंट, युद्ध विभाग, द प्रीकर्सर द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, रक्षा विभाग जो कि अग्रगामी रहा, हैड गिवन हिम $50,000 फॉर द प्रोजेक्ट. उसने उसे $50,000 इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए दिया. अ लॉट ऑफ मनी इन दोज डेज. एक बहुत बड़ी मुद्रा थी उस जमाने में. मनी वॉज नो ऑब्जेक्ट. पैसे की कोई कमी नहीं थी. लैंगली असेंबल्ड सम ऑफ द बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट माइंड ऑफ द डे. लैंगली ने इकट्ठा किया कुछ सबसे बेस्ट और प्रतिभाशाली दिमागों को उस समय के. His dream team included टेस्ट पायलट चार्ल्स मैनली. उसकी सपनों की टीम में सम्मिलित थे टेस्ट पायलट चार्ल्स मैनली, अ ब्रिलियंट कॉर्नल ट्रेंड मैकेनिकल इंजीनियर, जो कि बहुत बुद्धिमान कॉर्नल ट्रेंड यांत्रिकी इंजीनियर थे. एंड स्टीफन ब्लेजर, द डेवलपर ऑफ द फर्स्ट कार इन न्यूयॉर्क. न्यूयॉर्क में पहली कार के डेवलपर स्टीफन ब्लेजर शामिल थे. लैंगली एंड हिज टीम यूज द फाइनेस्ट मटेरियल. लैंगली और उसकी टीम सबसे अच्छे मटेरियल्स का इस्तेमाल कर रही थी. द मार्केट कंडीशन वेयर परफेक्ट. मार्केट की दशाएं बहुत परफेक्ट थी. एंड हिज PR वॉज ग्रेट. और उनका जनसंपर्क भी बहुत ग्रेट था. द न्यूयॉर्क टाइम्स फॉलोड हिम अराउंड एवरीवेयर. न्यूयॉर्क टाइम उन्हें हमेशा हर जगह फॉलो कर रही थी. एवरीवन न्यू लैंगली एंड वॉज रूटिंग फॉर हिज सक्सेस. सभी लोग लैंगली को जानते थे और उनकी सफलता की कामना कर रहे थे. बट देयर वॉज अ प्रॉब्लम. बट एक समस्या थी. लैंगली हैड अ बोल्ड गोल. लैंगली का साहसिक लक्ष्य था. बट ही डिड नॉट हैव अ क्लियर सेंस ऑफ व्हाई. लेकिन उनका सेंस ऑफ व्हाई क्लियर नहीं था.
His purpose for wanting to build the plane was defined in terms of what he was doing. उनका उद्देश्य एरोप्लेन बनाने का केवल इस बात पर डिफाइन था कि वो क्या कर रहे हैं एंड व्हाट ही कुड गेट, और उससे वो क्या प्राप्त कर सकते हैं. He had a passion for aeronautics since a very young age. उनको एरोनॉटिक्स का पैशन था बहुत अर्ली एज से ही. But he did not have a cause to champion. लेकिन उन्हें इसका कारण नहीं मालूम था कि वो क्यों चैंपियन बनना चाहते हैं. More than anything else, बस उन्हें इतना ही मालूम था. Langley wanted to be first. वो प्रथम व्यक्ति बनना चाहते थे. He wanted to be rich. वो अमीर बनना चाहते थे. And he wanted to be famous. और वो प्रसिद्ध होना चाहते थे. That was his driving motivation. यही उनको चलाने वाला मोटिवेशन था. Although already well regarded in his own field, हालांकि वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे अपने खुद के फील्ड में. He craved the kind of fame of Thomas Edison और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल. लेकिन फिर भी वो चाहते थे कि जैसे थॉमस अल्वा एडिसन को और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को प्रसिद्धि मिली थी वो उन्हें भी मिले. The kind that comes only with inventing something big. ऐसी प्रसिद्धि केवल तभी आ सकती है जब वो कुछ बड़ा इन्वेंट करे. Langley saw the airplane as his ticket to fame and fortune. Langley एयरप्लेन को अपनी प्रसिद्धि और अपने भाग्य के टिकट के रूप में देख रहे थे. He was smart and motivated. वो स्मार्ट और मोटिवेटेड थे. He had what we still assume is the recipe for success. उनके पास वो सब कुछ था जो हम अज्यूम कर सकते हैं कि सक्सेस की रेसिपी होती है. Plenty of cash, बहुत अधिक मात्रा में कैश. The best people and ideal market condition, सबसे अच्छे लोग और उचित मार्केट की दशाएं. But few of us have ever heard of Samuel Pierpont Langley. लेकिन हम में से कुछ ही लोगों ने सैमुअल पायरपॉन्ट लैंगली के बारे में सुना होगा. A few hundred miles away in Dayton, Ohio, Orville and Wilbur Wright were also building a flying machine. कुछ 100 मील की दूरी पर डेटन ओहियो में ऑरविल और विल्बर भी फ्लाइंग मशीन को बना रहे थे. Unlike लैंगली के जैसे, the Wright brothers did not have the recipe for success. Wright brothers के पास सक्सेस की रेसिपी नहीं थी. वर्स, इससे भी दुर्भाग्य है. They seem to have the recipe for failure. ऐसा लगता है कि उनके पास फेल्योर की सारी रेसिपी उपलब्ध थी. There was no funding for their venture. उनके साहसिक कार्य के लिए कोई भी फंडिंग नहीं थी. No government grants, कोई भी सरकारी अनुदान नहीं था. No high level connection, ना ही उच्च लोगों से कोई कनेक्शन था. The Wright brothers funded their dream with the proceeds from their bicycle shop. राइट ब्रदर्स अपने इस कार्य को अपनी साइकिल की दुकान की प्राप्ति से ही कर रहे थे. Not a single person working on the team, including Orville and Wilbur, had a college education. कोई भी व्यक्ति जो उस टीम में काम कर रहा था जिसमें सम्मिलित थे ऑरविल और विल्बर भी, किसी के पास भी कॉलेज की डिग्री नहीं थी. Some did not even finish high school. उनमें से कुछ ने अपना हाई स्कूल भी फिनिश नहीं किया था. What the Wright brothers were doing was not any different from Langley. जो राइट ब्रदर्स कर रहे थे वो कुछ भी अलग नहीं था जो लैंगली कर रहा था उससे. और ऑल द अदर्स ट्राइंग टू बिल्ड अ फ्लाइंग मशीन, या जो भी कोशिश कर रहे थे फ्लाइंग मशीन को बनाने की उनसे. बट द राइट ब्रदर्स डिड हैव समथिंग वेरी स्पेशल. लेकिन राइट ब्रदर्स के पास कुछ बहुत स्पेशल था. दे हैड अ ड्रीम. उनके पास स्वप्न था. दे न्यू व्हाई इट वाज इम्पोर्टेंट टू बिल्ड दिस थिंग. वो जानते थे कि वो मशीन बनाना क्यों महत्वपूर्ण है. दे बिलीव्ड दैट इफ दे कुड फिगर आउट द फ्लाइंग मशीन, वो विश्वास करते थे कि यदि उन्होंने फिगर आउट कर दिया इस मशीन को बनाकर, इट वुड चेंज द वर्ल्ड, ये दुनिया को बदल देगा. दे इमेजिन द बेनिफिट्स एवरीवन एल्स इफ दे वेर सक्सेसफुल. वो कल्पना कर रहे थे सभी के लाभ की यदि वो सफल हो जाते तो. विल्बर एंड ऑरविल वे ट्रू साइंटिस्ट. विल्बर और ऑरविल सच्चे वैज्ञानिक थे. डीपली एंड जेन्युइनली कंसर्न्ड अबाउट द फिजिकल प्रॉब्लम, दे वर ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ बैलेंस एंड फ्लाइट. जब वो फ्लाइट और बैलेंस की समस्या को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे तो उसमें जो भी फिजिकल समस्याएं आ रही थी उसके लिए वो गहराई से और सही मायने में चिंतित थे.
सेड जेम्स टोबिन, द राइट ब्रदर्स बायोग्राफर। राइट ब्रदर्स के जीवनी लिखने वाले लेखक जेम्स टोबिन ने कहा। लैंगली ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरी ओर लैंगली was consumed with acquiring the level of prestige of his associate like अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। वो प्राप्त करना चाहता था अपने सहयोगी की तरह ही प्रतिष्ठा, जैसे कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की तरह। फेम दैट ही न्यू वुड कम ओनली विद अ मेजर साइंटिफिक ब्रेक थ्रू, और प्रसिद्धि चाहता था और वो जानता था कि ये केवल तभी आ सकती है जब कोई बहुत बड़ी साइंटिफिक सफलता उसे प्राप्त हो। लैंगली, टॉबिन सेड, टॉबिन ने कहा कि लैंगली डिड नॉट हैव द राइट पैशन फॉर फ्लाइट, उसके पास राइट पैशन नहीं था फ्लाइट का, बट रादर वाज लुकिंग फॉर अचीवमेंट, लेकिन फिर भी वो सफलता प्राप्त करना चाहता था। ऑरविल एंड विल्बर प्रीच व्हाट दे बिलीव्ड, ऑरविल और विल्बर ने प्रचार किया कि वो क्या विश्वास करते थे, एंड इंस्पायर्ड अदर्स इन द कम्युनिटी टू ज्वाइन देम इन देयर कॉज, और अपने समुदाय में लोगों को प्रेरित किया कि उनके कॉज को आकर ज्वाइन करें। द प्रूफ ऑफ देयर कमिटमेंट वाज सेल्फ एविडेंट, उनकी प्रतिबद्धता का सबूत स्वतः स्पष्ट था। विद फेल्योर आफ्टर फेल्योर, हार के बाद हार, मोस्ट वुड हैव गिवन अप, बहुत सारे लोग छोड़ देते, बट नॉट द राइट ब्रदर्स टीम, लेकिन राइट ब्रदर की टीम ने ऐसा नहीं किया। द टीम वॉज सो इंस्पायर्ड, टीम बहुत ज्यादा प्रेरित थी, दैट नो मैटर हाउ मेनी सेटबैक्स दे सफर्ड, कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बार उन्हें सेटबैक सफर करना पड़ता है, दे वुड शो अप फॉर मोर, वो और अधिक प्रयास करेंगे। एवरी टाइम द राइट ब्रदर्स वेंट आउट टू मेक अ टेस्ट फ्लाइट, हर बार जब राइट ब्रदर्स टेस्ट फ्लाइट करने के लिए जाते, सो द स्टोरीज गो, तभी ये कहानी चल पड़ी। दे वुड टेक 5 सेट्स ऑफ पार्ट्स विद देम, वो अपने साथ एक बार में 5 सेट्स करते, बिकॉज दे न्यू दैट्स हाउ मेनी टाइम्स दे वेर लाइकली टू फेल, क्योंकि वो जानते थे कि लगभग कितनी बार वो फेल हो सकते थे। बिफोर डिसाइडिंग टू कम होम फॉर द डे, एक बार घर आने का निर्णय लेने से पहले। Then it happened, और तभी ये हुआ। On December 17, 1903, 17 दिसंबर 1903 को, on a field in Kitty Hawk, North Carolina, नॉर्थ कैरोलिना के किट्टी हॉक फील्ड में, द राइट ब्रदर्स टुक टू द स्काई, राइट ब्रदर्स फ्लाइट को स्काई में ले गया। और 59 सेकेंड फ्लाइट एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 120 फीट, 120 फीट के अल्टीट्यूड पर 59 सेकेंड तक एट द स्पीड ऑफ अ जोग वॉज, और एक जोग की स्पीड की तरह। ऑल इट टुक टू अशर इन न्यू टेक्नोलॉजी दैट वुड चेंज द वर्ल्ड, और ये सब एक नई तकनीक की शुरुआत के लिए हुआ जो दुनिया को बदल देगी। रिमार्केबल एज द अचीवमेंट वाज, ये एक उत्कृष्ट उपलब्धि थी। इट वेंट रिलेटिवली अननोटिस, फिर भी ये लोगों से अपेक्षाकृत अनजान रही। द न्यूयॉर्क टाइम्स वॉज नॉट देयर टू कवर द स्टोरी, न्यूयॉर्क टाइम उस समय वहां नहीं था इस स्टोरी को कवर करने के लिए। ड्रिवन बाय समथिंग बिगर देन द फेम एंड ग्लोरी, प्रसिद्धि और यश से कहीं अधिक बड़े चीज से प्रेरित होकर, द राइट ब्रदर्स वेयर कंटेंट टू वेट टू टेल द वर्ल्ड, राइट ब्रदर्स ने दुनिया को बताने के लिए इसका इंतजार किया। दे अंडरस्टूड इट्स ट्रू सिग्निफिकेंस टू द वर्ल्ड, वे दुनिया के लिए इसका सही महत्व समझ रहे थे। What Langley and the Wright brothers were trying to create was exactly the same. लैंगली और राइट ब्रदर्स जो बनाना चाह रहे थे वो बिल्कुल एक समान था। Both were building the same product. दोनों ही एक ही उत्पाद बना रहे थे। Both the Wright brothers and Langley were highly motivated. दोनों ही राइट ब्रदर्स और लैंगली बेहद प्रेरित थे। Both had a strong work ethics. दोनों के पास एक स्ट्रॉन्ग वर्क इथिक भी था। बोथ हैड कीन साइंटिफिक माइंड, दोनों के पास उत्सुक वैज्ञानिक बुद्धि थी। व्हाट द राइट ब्रदर्स टीम हैड, जो राइट ब्रदर्स की टीम के पास था, दैट लैंगली डिड वाज नॉट लक, लैंगली के जैसा भाग्य उनके पास नहीं था। इट वाज इंस्पिरेशन, ये उनकी प्रेरणा थी। वन वाज मोटिवेटेड बाय द प्रोस्पेक्ट ऑफ फेम एंड वेल्थ, एक मोटिवेट हुआ था प्रसिद्धि और धन की संभावना से। द अदर बाय अ बिलीव, और दूसरा प्रेरित था विश्वास से।
The Wright brothers excited the human spirit of those around them. राइट ब्रदर्स ने मानवीय भावना को अपने चारों ओर जगाया. लैंगली पेड फॉर टैलेंट टू हेल्प हिम गेट रिच एंड फेमस. लैंगली को उसके टैलेंट के लिए पेड किया गया, जिसने उसकी मदद की अमीर बनने में और प्रसिद्ध बनने में. द राइट ब्रदर्स स्टार्टेड विथ व्हाई. राइट ब्रदर्स ने क्यों से शुरुआत की थी. फर्दर प्रूफ लैंगली वॉज मोटिवेटेड बाई वॉट. इसके बाद प्रमाण है कि लैंगली क्या से प्रेरित था. A few days after Orville and Wilbur took flight. जब विल्बर और ओरविल ने अपनी पहली उड़ान भरी उसके कुछ ही दिनों के बाद लैंगली क्विट. लैंगली शांत हो गया. He got out of business. उसने अपना बिजनेस बंद कर दिया. He could have said. वो ये कह सकता था कि That's amazing. ये रोमांचकारी है. Now I'm going to improve upon their technology. मैं अब उनकी तकनीक में और सुधार करूंगा. But he did not. लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा. He found the defeat humiliating. उसने अपमानजनक हार का अनुभव किया. His own test flight had landed in the Potomac River. उसकी खुद की फ्लाइट टेस्ट मशीन पोटोमैक रिवर में लैंड हो गई. And the newspapers all made fun of him. और न्यूज़पेपर ने उनका मजाक उड़ाया. He cared so much about what others thought of him. वो बहुत ज्यादा चिंता करते थे कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं. He was so preoccupied with becoming famous. वो बहुत ज्यादा व्यस्त थे प्रसिद्ध बनने में. He was not first, so he simply quit. जब वो पहले व्यक्ति नहीं बन सके